साथियों जय भीम नमोबुद्धाय। मैं वेद प्रकाश गौतम दिल्ली से। और साथियों आज हम आए हुए हैं दारूहेड़ा के सेक्टर 6 के कम्युनिटी सेंटर में। आज हमारी समण संघ की संगति रखी गई है, जिसमें हमारे सभी राज्यों से लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर समण संगति में लोगों को जुड़ने और जोड़ने का जो हमारा वो रखा गया है कार्यक्रम, उसमें आपको हम दिखाएंगे आज। तो साथियों बने रहिए आप कलमयुग न्यूज़ चैनल पर, जिसमें हमारी वीडियो वगैरह सब आती रहेंगी। तो साथियों मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि आप भी समण संघ से जुड़ें और हमारे जो हक अधिकार जो ख़त्म होते जा रहे हैं वो हमें एक साथ इकट्ठे होकर ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ का कम्युनिटी सेंटर है दारूहेड़ा सेक्टर 6 का। हमारे साथी भी आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो रहे हैं। अक्टूबर को पीएस के साथ वॉलंटियर सेवा से निवृत्त हुआ हूँ। पूरा जीवन मेरा पहले भी संघ में था, अब तो टोटली पूरा जीवन संघ के लिए मैं अर्पित कर चुका हूँ। यही मेरा परिचय है। संघ है तो हम हैं। संघम नमामि संघम नमामि संघम नमामि। मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हरियाणा से एज इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ और इस वक्त मैं 86 ईयर को मैं चल रहा हूँ। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार गवर्नमेंट कॉलेज तालू में लेक्चरर हूँ और मैं पहली बार संघ से जुड़ा हूँ। मुझे
वैसे कुछ नहीं पता इनके बारे में, तो मैं पहली बार जुड़ के जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं जुड़ा हूँ, मुझे भी अपने जो ज्ञान हो इसके बारे में कि हम क्या कर सकते हैं और अच्छा क्या कर सकते हैं समाज से जुड़ के, क्योंकि मैं कभी इस तरह के सेक्टर में कभी नहीं जुड़ा, पहली बार आया हूँ। पहली बार आया हूँ। साथियों, ये यहाँ पर कोई राजनीतिक मंच नहीं है, तो इसलिए किसी को ताली नहीं बजानी। साधु साधु साधु, यानी कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं विप्रकाश गौतम दिल्ली से, और साथियों मैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में एडेड टेक्नीशियन कार्यरत हूँ, और मैंने बाबा साहब की शिक्षाओं और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर, पढ़कर और अपने आचरण में उतारकर मैंने अपने आगे के जीवन को अपने तथागत बुद्ध के और बाबा साहब की बताई हुई शिक्षाओं के लिए मैंने अर्पित कर दिया है, यानी कि मैंने समण संघ को अर्पित कर दिया है। मेरा नाम इमरान है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ और धारवाड़ा से गांव में रहने वाला हूँ। और अभी जो अपनी ये संघ बनाया है, इसमें जुड़ करके अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। जो साधु साधु। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम जागराम है, मैं धारवाड़ा से हूँ और मैं एक प्रॉपर एंड कैपिटल कंपनी में टेक्निकल एक्टिविटी काम कर रहा हूँ। और अभी मैं संघ से पहली बार जुड़ा हूँ और डीपली समझना चाहता हूँ कि क्या है, कैसे चलता है। साथियों, आप सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम, सभी को वैसे नमो बुद्धाय। और बहुत ही हर्ष का विषय है, सभी उपासक उपासिकाएं को उपस्थित है। इस संघ का निर्माण आज से 2500 साल से भी पहले, जब हमारे विश्व के मार्गदाता धारवाड़ा से मूल निवासी बहुत छोटा तीर्थक बाबा साहब बुद्ध को समर्पित, और इसी प्रयास में हमारा जीवन खत्म हो जाना चाहिए। मैं इसी संकल्पना के साथ आप सबके सामने संकल्प लेता हूँ। मुझे को मेरी आवश्यकता पड़े 24 घंटे मैं बाबा साहब बुद्धिज्म के लिए समर्पित हूँ, इसमें कोई डाल साधु साधु। यही सेक्टर में रहता हूँ, पीछे मैं यूपी से प्रदान करता हूँ। और मैं इस संघ के बारे में जब से सुना, मैं इसमें काम करने के लिए, इसके लिए समर्पित हूँ। पीछे भी मैं बौद्ध को स्वीकार कर चुका हूँ। मैं बाबा साहब का पुजारी हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, शरणं नमामि। मेरा नाम आरपी निर्मल, मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में BSCS राजधानी पावर लिमिटेड में एज ए सिविल DGM की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और संघ से 5 मई 2021 से संघ का पोर्टल शुरू हुआ, उसके जस्ट 1 महीने बाद ही मैं जुड़ गया था। स्टार्टिंग में साथियों बहुत थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद जब संघ को समझा, उसके बाद मिस करने को दिल नहीं करता। सारा काम मिस कर देंगे, लेकिन रात को जो है जैसे जो पोर्टल शुरू होता है उसके बाद जुड़ जाते हैं। तो यही आपके लिए छोटा सा परिचय है। संगम नमामि। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मौर्य है, मैं कापासरा नई दिल्ली से आया हूँ। मैं परसों आर.के. बौद्ध जी का संगठन क्यों टूटता है इस पर एक सुन रहा था, उसी से नंबर मिला और आज यहाँ पे। साधु साधु। मेरा नाम आर.के. बलवारिया है, मेरा नजदीक गांव है ककड़ा, लेकिन निवास यही है सेक्टर 6 में, मकान नंबर 482। मैं BSNL से AGM विजिलेंस रिटायर हूँ और अभी समाज के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।
मैं जसवंत सिंह सेक्टर 6 में रहता हूँ, पीछे से पलवल का रहने वाला हूँ और यही धारूहेड़ा में एक हीरो कंपनी की यूनिट है, उसमें काम करता हूँ एज ए ऑपरेटर। लगभग 7-8 साल से मैं बुद्धिज्म से जुड़ा हूँ और बुद्धिज्म में आने के बाद में अपने ऊपर धारण करने का बहुत असर होता है, ये खुद अनुभव कीजिए। यही क्रांतिकारी जय भीम। मैं दिल्ली से संबोधिया, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ और छोटा मोटा अंडे का भी बिजनेस करता हूँ। तो यही मेरा परिचय है। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमोदय, मेरा नाम प्रदीप और मैं दिल्ली से मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ एज ए टेक्नीशियन। साधु साधु। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं संजीव कुमार एज ए टीजीटी इन गवर्नमेंट जॉब और नाउ आई एम अपॉइंटेड एज टीजीटी इन जीएमएस गढ़ी अलाउड। वैसे मेरा गांव रिपोर्ट है, रेजिडेंस अभी सेक्टर 6 में। सुंदर बहुत दिल्ली ऑटोमोबाइल में काम करता हूँ। साधु साधु। मेरा नाम कलिंग माता है और मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ एक छोटी सी चूल्हे की शॉप है दिल्ली से। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आश्रय गोरावास में निवासी से हूँ। मैं पोस्ट रोजगार में देवाड़ी में ड्यूटी करता हूँ। इसी संघ से नाम बताऊँ, यशपाल नाम है मेरा। सभी साथियों को मेरा नाम भारत, टीकली गांव गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। और प्राइवेट जॉब करता हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार है। सभी को जय भीम। मेरा नाम गोपाल है, साल से आया चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में और वैज्ञानिक काम करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम शिव कुमार बोध है और मैं ऑटो ड्राइवर हूँ और साथ में एक अपना चैनल चलाता हूँ कलम न्यूज के नाम से। जो आज की यहाँ की एक्टिविटीज हो रही है वो आपको कलम न्यूज पर देखने को मिलेगी, तो सभी लोग सर्च कर लेना कलम न्यूज। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम। मेरा नाम सत्यनारायण है, दिल्ली से निवास स्थान हिंदुस्तान पेट्रोलियम से रिटायर्ड हुआ और तथागत और बाबा साहब को नमन करते हुए मैं इस धरती को भी नमन करता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म से पहले का रिश्ता है। मेरी माता जी नंदरामपुर पास से, तो हम तब जब बचपन में आते थे तो हमारा कामया करता था नंदरामपुर पास जाने में। तो रेट में जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम अनूप है, मैं टिकली गांव का रहने वाला हूँ और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी मानेसर कार प्लांट में आईटी सुपरवाइजर टेक्नीशियन काम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम कपिल बोध है, मैं वेस्ट यूपी डिस्ट्रिक्ट कन्नौज और इन present time I am a UPSC aspirant. I have qualified 2 times, 2019 and 2020, and in present time as a private teacher and community field, accelerator, NEET, JEE, UPSC and ITI preparation. This is my coaching institute available in Torni and Chhatarpur, Rajpur. साधु साधु साधु। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम दक्ष है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं टीकली का रहने वाला हूँ। साथियों मेरे पास एक वाइस प्रेसिडेंट और इधर अपना समाज संगठन का प्रधान और इधर धारूहेड़ा में लगभग 36 साल से रहे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ गवर्नमेंट जॉब नहीं है आगरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और समझ से अब पहली बार जुड़ने का मौका मिला है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।
धर्मदीप कुमार साहब अटाल धन्यवाद, इसको कुछ अटाल भी कहते हैं। यहाँ कानड़ा भी दिल्ली मोड़ में खटड़ा भिंडी है। सत्यो जय भीम नमो बुद्धाय। संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। मेरा नाम राजकुमार है, मैं गांव इंदिरापुर से हूँ और बाई प्रोफेशन में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। पिछले 15 साल से यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ और करीब 6 महीने से मैं संघ से जुड़ा हूँ। तो मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया है कि संघ के अलावा कुछ नहीं। संगम नमामि संगम नमामि। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम राजेंद्र कुमार ढोका, गांव भोका, जिला मेहरगढ़, तहसील रेवाड़ी और एलिमेंट के हेडमास्टर दाऊदपुर में हूँ और कार्यकर्ता गांव से मान्यवर का श्रीराम साहब के दौर से जो साइकिलों पर होता था काम, कभी से लगन है। तो आप भी यही सोचते हैं कि जो सब काम हो रहे हैं तो हम भी यहाँ हिस्सा लें, ताकि जो हो रहा है वो सभी को पता है। इन्हीं शब्दों के साथ में जय भीम जय भारत। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रविंद्र कुमार नेवी से रिटायर हूँ, बीच में रिटायर करके आए, डिफेंस सिविल का काम था, एक्सचेंज में ऑपरेटर था और अभी प्राथमिक अध्यापक के पद पर हूँ। और मेरा गांव है सादत नगर कोसली के पास और रेजिडेंस रेवाड़ी में है विशानगर। जय भीम। जय भीम। माय नेम इज सपना, मैं टप्पू पढ़ाती हूँ, 8th क्लास में पढ़ती हूँ। सुबीर सिंह जाटव, working as associate professor, Government College Taur. My village Asya Koravas, and I am residing in house number 972B, sector 6, Dharuheda, district Rewari, Haryana.
के नियम है कि जो हमारी जो बैठ के ये दो जो सिंहासन है इस पे बैठ के ही कोई बात करनी है। जो पति पत्नी दोनों हैं तो दोनों बैठेंगे, नहीं तो एक बैठेगा। और सिंहासन के बारे में थोड़ा पता हो, जो हम बात करते हैं सिंहासन नहीं होता, संघासन होता है ये। और इसको बाद में बदल के सिंहासन और राजा की गद्दी उसका नाम है सिंहासन पे बैठ के, ऐसा नहीं है। ये संघ का आसन है। जब संघ में जब पहले भी ऐसे होता था, जब कोई बात करते थे, जो गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, तो क्या उसमें वो उपासक भी थे, तो जब कोई बात करनी होती थी तो आप बैठ के उस पे जो है संघ आसन पे बैठ के बताते थे और बात पूरी नॉर्मल हो जाती बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमारा यहाँ पर बैठने का क्या उद्देश्य है? हमारा आराम से घर में बैठ सकते थे, आराम से टीवी भी देख सकते थे। यहाँ पर क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? क्योंकि आपने इस चीज में बारे में सोचा है। साथियों, पिछले कुछ सालों से आपने अनुभव किया होगा कि संविधान के अंदर जो हमें हक अधिकार दिए गए थे बाबा साहब ने, वो अधिकार हमारे छीने जाते हैं। और जो 70-75 साल पहले जो हमारी व्यवस्था थी, हमको उसी व्यवस्था पर दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। तो साथियों, हम उन हक अधिकारों को हम कैसे बचाएंगे? जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तो वो हक अधिकार हमें नहीं मिल पाएंगे। हम जातियों में बैठे हुए हैं, संगठनों में बैठे हुए हैं। संगठनों के मजबूत होने से हमारे हक अधिकार तो नहीं बचे और उनका खत्म होते चले गए। हमारे कुछ साथियों ने, बुद्धिजीवियों ने इस समर्थन को तैयार किया है और ये कोई नया नहीं है। इसको हमारे पूर्वजों ने इसको बहुत पहले बना दिया था। गौतम बुद्ध के समय से भी ये पहले का बना हुआ था, लेकिन कुछ तत्वों ने इसकी चोरी करके वो पुनः हम पर शासन कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग समर्थन से जुड़ो और जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, यार हैं, दोस्त हैं, सबको इससे जोड़ो। जैसा कि संघ ने आज मुझे आदेश दिया है कि मैं अपने विशेष समण पर बोलूं, तो साथियों, समण, आपकी समण क्या है? समण जो शब्द है समण संघ के अंदर, ये एक समान विचारधारा का विषय है। समानता मतलब सब एक जैसे, कोई भेद नहीं, कोई आपस में एक दूसरे की तोड़ फोड़ नहीं करना। हमारे समण संघ के अंदर सिर्फ समण ही आ सकते हैं, SC, ST, OBC, और जिन लोगों ने कन्वर्टेड होकर के दूसरे रिलीजन अपना लिए हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोच करोगे तो जिन लोगों ने धर्म चयन किए हैं वो सब समण ही देते हैं, समण ही आ सकते हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। तो उनका मुद्दे नाम रहा है कि हमें आपस में तोड़ना, जाति में बांटना, आपस में टकराव करना, मतभेद पैदा करना। तो इसलिए हमने समण के अंदर सब लोगों को दिया और दूसरे लोगों को। तो मैं वाणी को यही नाम देता हूं, साधु साधु साधु। साथियों, जैसा कि संघ का आदेश हुआ है कि मुझे चंदा कभी नहीं पर बोलना है, तो साथियों, हमारे समाज या हमारे भारत देश के अंदर आज वर्तमान में 29 लाख संगठन है जो बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध के नाम पर कार्य कर रहे हैं। और वही संगठन गांव में, बस्तियों में, घर घर जाकर लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि हम उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन वर्तमान में हम उनको चंदा भी देते हैं, सब कुछ उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सभी हक और अधिकार धीरे धीरे छीने जा रहे हैं।
तो संघ, हमारा जो समन संघ है, इसमें कभी भी जुड़ने और जोड़ने के लिए किसी चंदे की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि जुड़ने और जोड़ने के लिए चंदे की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। तो हमें अपने हक और अधिकार बचाने के लिए हमें समन संघ से जुड़ना चाहिए, समन संघ की विचारधारा को अपनाकर उस पर कार्य करना चाहिए, और चंदे संघ की जो छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं उसमें हमें चंदा देने से बचना चाहिए। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। को तोड़ रहा है, जिससे कि ये एक साथ ना रह करके हमारे ऊपर कभी विजय प्राप्त ना कर सके। उसके संदर्भ में जाति और उपलब्ध कर दिया, और हम लोग उस जाति के ऊपर इतना गर्व करने लगे कि लोग जाति के नाम से अपना आपको बताने लगे कि मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं। अरे भाई, जाति पर इतना अपमान करोगे तो हमेशा हार मिलेगी, क्योंकि जाति तो एक संक्रमण रोग है, और जाति का रोग अगर नहीं हटाओगे दिल और दिमाग से तो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम कभी इकट्ठे होंगे नहीं। एक जाति दूसरे जाति से कहेगा मैं तो तेरे से ऊंचा हूं, वो कहेगा कि मैं तेरे से ऊंचा हूं। हर जाति का अपने से दूसरे को नीचा समझता है और अपने को सुपीरियर समझता है, और ये जो भेद भावना रहती है जब तक कोई भी कामयाबी नहीं। इसलिए जाति का अभ्यास समन संघ ने पहली बार रखा कि जाति का अभ्यास कभी नहीं होगा। जाति जिस दिन हमारी टूट जाएगी तो हम लोग जब युद्ध हो जाएंगे तो सारे जितने अधिकार हमारे गए हुए हैं वो भी वापस हो जाएंगे, और जब वापस हो जाएंगे तो हमारे जो अधिकारों के द्वारा हमें सुविधाएं मिली थी वो हमारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, और जो शोषण हो रहा था वो शोषण का हमारा बंद हो जाएगा। इसीलिए जाति का अभ्यास संघ के अंदर कभी ना है, ना होगा, ना हुआ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। नेक्स्ट संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। साथियों, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ले जाऊंगा। बाबा साहब ने जो हमें 3 मूल मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघवाद पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले ब्रीफ में बहुत ही तो हुआ क्या, शिक्षित बनो यानी कि बाबा साहब ने कहा कि भैया शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो जैसे देख ही रहे हो, जो हमारा अधिकार है शिक्षा का छीन ही दिया था, तो बाबा साहब ने पहला हथियार हमको जो है शिक्षा का दिया, क्योंकि शिक्षित बनेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और बाबा साहब भैया कहा भी है, बाबा साहब ने कहा भैया शिक्षा से ही का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो शिक्षा का हाल आज भी देख रहे हो कि भी डे बाई डे हमारी उन्होंने दूसरे एंगल से शिक्षित ना बनने का जो है उन्होंने रास्ता अपना लिया है। शिक्षा को इतना महंगा करते जा रहे हैं। एक हमारे जो आम जो हमारे जो समाज संगी हैं, यानी कि जो हमारा समाज है, उससे ये दूर होती चली जा रही है। नेक्स्ट संगठनों के ऊपर आते हैं। संगठित रहने के लिए कहा, बाबा साहब ने संगठित रहने के लिए कहा, यानी कि सारी की सारी जातियों को उन्होंने 3 जगह SC ST OBC में बांट दिया, यानी संगठित कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारे संगठनों में संगठन बनते चले गए, यानी संगठित की परिभाषा ही बदल दी उन्होंने। संगठित के लिए कहा था, उन्होंने संगठन बना डाले। उससे जो है देख ही रहे उसका परिणाम क्या आ रहा है। डे बाई डे जो हमें थोड़ा सा एक उछाल आया था वो अब एक जो है अवनति की तरफ हम जाते जा रहे हैं। संघर्ष जब संगठित होंगे तो संघर्ष, ये दोनों हथियार हमारे पास होंगे, शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे तो संघर्ष जो है ये समझना बहुत आसान हो जाता है। ये सारी समस्याओं से पे विचार करने के बाद सारे संगठनों का कहने का मतलब ये है कि इनका जो लेखा जोखा देखने के बाद हमारे बुद्धिजीवियों ने इस वेब आए कि भाई इस तरह से ही हम जो है एक नया संगठन भी बना सकता था संघ, लेकिन इन्होंने आज संघ का आदेश हुआ है गोल्डन रूल नंबर 5 प्रतिष्ठा। समन संघ वह संघ है जिसके अंदर कोई भी
पद प्रतिष्ठा नहीं होती। पद प्रतिष्ठा संगठनों के अंदर होती है और जहाँ पर ये पद प्रतिष्ठा होती है वहाँ पर सिर्फ टूटने का होता है। संगठनों के अंदर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव इस तरह के कई पद बांट दिए जाते हैं और जब पद बन जाते हैं तो दूसरे की आशा होती है कि मुझे भी अध्यक्ष बनना चाहिए। तो इसी आशा के अंदर भाई साहब सभी से आगे की है। आज के दिन में मेरे बड़े भाई एक्सपायर हो गए तो मेरे को जाना बहुत दुख की खबर है कि हमारे साथी संबुदयाल जी के बड़े भाई एक्सपायर हो गए हैं। तो अभी हमको भी इस छोड़ के जाना पड़ेगा। ये मैं अपना थोड़ा बता देता हूँ। 2 मिनट का धारण रख लेते हैं, हम सभी खड़े होगा।